नमस्कार। नए साथियों को अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम है आदित्य कुमार और आप द पब्लिक पंचायत देख रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर। हाल ही में अभी एक हफ्ता पूर्व एक भीषण सड़क हादसा इस एक्सप्रेसवे पर होता है, जहां लगभग 9 लोगों की मौत हो जाती है। लखनऊ से वृंदावन जा रहे लोग दूसरी साइड से आ रही एक कार से टकरा जाते हैं। 11 लोग लगभग घायल हो जाते हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। ये हादसे क्यों होते हैं? क्या कारण है भारत में हादसों का? अगर आंकड़ों पे हम गौर करें तो विश्व में, अगर हम विश्व को 100% समझ के चलें और साफ शब्दों में कहें, अगर हम विश्व को 100 नंबर लेके चलें कि विश्व में अगर 100 गाड़ियां हैं तो मात्र 3%, यानी 100 में 3 गाड़ियां भारत देश में हैं। और एक्सीडेंट का आंकड़ा अगर 100% पे ही बात करें तो विश्व में 100% पर 12% हादसे सिर्फ भारत से होते हैं। गाड़ियों के आंकड़े में 3%, हादसों के आंकड़े में 12%। मौतों के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो अभी देश कोरोना जैसी भीषण महामारी से गुजरा है। कई लाख करोड़ें मौतें भारत देश में विश्व के साथ साथ हुई हैं। मगर साहब, अगर इस आंकड़े पे हम लोग नजर डालेंगे तो कोरोना का आंकड़ा भूल जाएंगे। यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि वर्ष 2019 में कोरोना से मरने वालों की संख्या 1,49,000 समथिंग में होती है। और पिछले वर्ष यानी 2022 में सड़क पे मरने वालों का आंकड़ा भारत देश में 1,50,000 समथिंग में होता है। यानी कि यह आंकड़ा कोरोना से भी कहीं भीषण है। तो हम कहने में बिल्कुल ये नहीं चूक सकते कि जिस तरह से कोरोना महामारी से हम जूझ रहे थे मौतों के आंकड़े में, हम आज भी उसी तरह जूझ रहे हैं मौतों के आंकड़े में। विश्व में इतने हादसों में अगर भारत को रखें तो टॉप 1 में भारत देश हादसों में आता है। लगभग प्रतिवर्ष 5 से 5.5 लाख के अंतर्गत हादसे होते हैं, सड़क हादसे होते हैं। उनमें से 50%, 51 पॉइंट समथिंग कुछ परसेंट वो हादसे होते हैं जो 2 पहिया से होते हैं। बाकी के परसेंटेज में कारें, बड़ी गाड़ियां, ये सब आती हैं। क्योंकि धूप बहुत ज्यादा है, ये चश्मा भाई साहब हमने भौकाल में नहीं लगाया है, ये धूप हमारी आंखों में पड़ रही है, इस वजह से हम चश्मा लगा के आपसे बात कर रहे हैं। खैर, फिर अपने उसी आंकड़े पे आते हैं। देश में सड़कों का निर्माण होता है, वो देश को प्रगति के लिए बनाई जाती हैं, देश को ऊंचाइयों पे छूने के लिए बनाई जाती हैं। मगर जब कोई इन्हीं सड़कों पे हादसा हो जाता है तो सोचने पे मजबूर हो जाता है व्यक्ति कि आंकड़े इतने बढ़ते हुए क्यों जा रहे हैं। कोरोना महामारी तो पीछा छोड़ देती है मगर घातक है। कुछ सावधानियां अगर रखी जाएं तो बेशक ही हादसों में कमी लाई जा सकती है। जैसे शराब का सेवन करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। मैं तब बता रहा हूं जब गुटखे के पाउच पे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। ये तब मैं आपसे ये कहूं कि शराब पीना सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, आपको आर्थिक रूप से भी कमजोर करता है, पारिवारिक रूप से भी कमजोर करता है। न जाने कितने सड़क हादसे शराब के नशे में भी हो जाते हैं।
अधिक से अधिक हादसे ओवर स्पीडिंग के चलते हो जाते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हादसे तब होते हैं जब आप पर्याप्त नींद नहीं लिए होते हैं, लगातार सफर में जारी रहते हैं और अचानक आपकी एक झपकी आपके साथ साथ न जाने कितने लोगों की मौत का कारण बन जाती है। और लगातार जो हम लोग देखते आ रहे हैं, हर एक्सप्रेसवे पर एक पट्टी किनारे बनी होती है, जैसे यहां पे बनी है। अब देखिए, ये पट्टी है। अगर आपको बहुत अधिक नींद आ रही है, आप लेफ्ट इंडिकेटर देके गाड़ी किनारे लगा के आराम से 10, 20, 30, 40 मिनट की नींद ले सकते हैं, आराम कर सकते हैं आप इन रोडों पे किनारे खड़ी करके गाड़ी। ओवरटेकिंग की बात हो तो ये लाइनें आप देख रहे हैं भारी वाहनों के लिए, क्योंकि बहुत स्पीड में गाड़ी निकलती हैं। आपको दिखाने का फिर भी हम प्रयास करेंगे सावधानी पूर्वक कि ये जो लाइन है, पीली पट्टी के लाइन में जस्ट बड़ी गाड़ियों की लाइन होती है, पीली पट्टी के बगल में ये बड़ी गाड़ियों की लाइन है, ट्रक बसेस। उसके बगल में कार की लाइन है, छोटे वाहनों की लाइन है, और सबसे उधर फिलहाल वो सबसे किनारे लाइन ओवरटेकिंग की लाइन होती है। सिर्फ सतर्कता ही बचाव है यहाँ के हादसों को कम करने का। ऐसी कोई भी मशीन नहीं बनी है जिससे हादसों को कम किया जा सके। सतर्कता है, आपको सोचना पड़ेगा कि सर आपके साथ साथ दुर्घटना वाले वाहन में जो बैठे व्यक्ति हैं, उनके भी घर परिवार के लोग उनका इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं उनके बच्चे, वो इंतजार कर रहे हैं उनके माता पिता, इंतजार कर रहे हैं उनके घर वाले कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरा परिवार सकुशल मेरे घर वापस आएगा। उसको नहीं पता होता है, उसको नहीं पता होता है कि इन दुर्घटनाओं भरी सड़कों पर किस तरह से आपके गलत वाहन चलाने से दुर्घटना हो सकती है। तो हम कहना चाहेंगे कि सतर्क रहेंगे, खुद भी सुरक्षित रहेंगे, औरों को भी सुरक्षित रखेंगे। आपको नींद आ रही है, आप गाड़ी किनारे खड़ी करके थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। कोई आवश्यकता नहीं है कि आपकी बीच वाली लाइनों में जाके आप वाहन चलाएं। आप भी सुरक्षित हैं, दूसरा भी सुरक्षित है। क्योंकि अभी हाल ही में जो हादसा हुआ, वो डिवाइडर तोड़ के हादसा हुआ, और इसका मुख्य कारण है नींद। ड्राइवर साहब को नींद आ गई और जहां जगह से मुड़ना था वो मुड़े नहीं, वो गाड़ी सीधे दूसरी गाड़ी डिवाइडर के पार आके दूसरी गाड़ी से टकरा गई, भीषण हादसा हो गया, 9 लोगों की मौत हो गई, ना जाने कितने लोग घायल हो गए। सतर्कता ही सावधानी है। सर हाथ जोड़ के आपसे विनती करते हैं, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए कम से कम एक तो काम ये कर सकते हैं कि खुद भी सुरक्षित रहें, औरों को भी सुरक्षित रखें। आपकी सावधानी से आपका परिवार भी निश्चिंत होकर सो सकता है, और सामने वाले दूसरे व्यक्ति का भी परिवार निश्चिंत होकर सो सकता है। जवाबदेही सबकी बनती है। ये अपना देश है, अपने लोग हैं, सोचने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, और सतर्क होने की जरूरत है। शराब पीकर वाहन बिल्कुल भी ना चलाएं। यूपीडा के द्वारा जगह जगह पर स्पीडोमीटर लगाए गए हैं, जिससे जांच होती है कि आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में है। लिमिट है 100 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं अगर यही स्पीडोमीटर लगा दूं तो साहब 150 से नीचे लगभग ही कोई ऐसी गाड़ी जा रही होगी कि जो 150 की स्पीड में ना हो। दूर से ही दिख जाता है कि स्पीडोमीटर आने वाला है, क्लच से पैर हटाया, स्पीडोमीटर में लिख के आ गया 70, 80, 90। स्पीडोमीटर क्रॉस किए, स्पीडोमीटर क्रॉस किए, फिर से क्लच पे पैर रखा, फिर आसमान की सैर करने लगे। इन सब चीजों को सीखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि मैं जो बता रहा हूं ये पहली बार ही मैं बता रहा हूं, ऐसा जीवन में कभी किसी ने बताया नहीं है, आपको मालूम नहीं है, सब पता है सर।
ऐसा नहीं कि आपको नहीं पता है, मगर आप ना जाने क्यों ये करना नहीं चाहते। आपके घर में आपके लोग इंतजार कर रहे हैं। इस बात को समझने की कोशिश करें। आइंदा से जब भी गाड़ी ऐसे एक्सप्रेसवे पे चलाएंगे, सुरक्षित होकर चलाएंगे। देखिए गाड़ी किस स्पीड में जा रही है। इसकी स्पीड महा कम होगी 150 160, और स्पीडोमीटर जैसे ही आएगा, क्लच से पैर हटेगा, 90 आ जाएगा। स्पीडोमीटर क्रॉस हुआ, फिर 180 190। भारत के महान क्रिकेटर ऋषभ पंत का सड़क हादसा आप लोगों को भी बहुत कायदे से याद होगा। बड़ी बड़ी मर्सिडीज गाड़ियां, करोड़ों करोड़ों की गाड़ियां ऐसे धू धू करके जल जाती हैं कि जैसे लगता है साहब कोई डीजल का डिब्बा जल रहा है, पेट्रोल का डिब्बा जल रहा है। ईश्वर का आशीर्वाद कहिए, माता पिता का आशीर्वाद कहिए कि ऋषभ पंत सुरक्षित हैं, जान बच गई उनकी। ये ईश्वर का आशीर्वाद कहिए। फिलहाल बहुत बड़ा हादसा था, और जिस हादसे को देखकर कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि इसमें किसी व्यक्ति की जान बच गई होगी। वो कहते हैं कि ईश्वर का आशीर्वाद और घर वालों का प्यार और आशीर्वाद मौत के मुंह से भी आपको खींच लाता है। घर वालों से प्रेम करते रहिए, सतर्क होते रहिए, अच्छे से ड्राइव कीजिए, शराब पी के ना गाड़ी चलाइए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।